कोई मोटिवेट करता है ना तब तक वो मोटिवेट रहता है, और उसके बाद में उनको लगता है कि जैसे किसी ने जब मोटिवेट कर दिया, एक दिन मोटिवेट किया, वो बड़े जोश से, बड़े जोरों शोरों से उस खास तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको पता भी है कि ये उनके फेवर में है, उनके बेनिफिट के लिए, फिर भी उसमें वो एक कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। ठीक है, कंटिन्यूटी जब नहीं रहेगी, ठीक है, तो हमारे प्रोग्रेस ही नहीं होते। कभी हम एक दो दिन करके कभी भी उसके रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सकते। हमें लॉन्ग टर्म के लिए उसको चाहे कम ही काम करें, बट डेली जब छोटा छोटा डोज भी हम अपने अपने आप को देते जाते हैं किसी भी चीज का, तो हमारी वो एक एज ए हैबिट हमारी डेवलप होती है। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलेगा आपको? साइंटिफिक वे से अगर हम देखते हैं, तो यानी कि जहाँ पे अगर हमें पहले से पता हो, प्री प्लान कुछ भी चीजें रहती हैं, तो वो हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना। तो इसलिए जब हमारी लिस्ट, टू डू लिस्ट जो अगर हर वक्त हमारी रेडी होती है कि आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, परसों हमें क्या करना है, तो हमें फर्दर उसके बारे में कभी भी सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे हम किसी भी सफर के लिए घर से निकलते हैं, तो या वॉक करने के लिए निकलते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमें फलाने पार्क में जाना है, इतना टाइम यहाँ पे लगाना, उसके बाद में हमें वापस घर जाना है। ठीक है, और वही अगर वॉक करते रहो और आप ये सोचो नहीं कि घर भी वापस जाना, ठीक है, या आपको पता ही नहीं कि पार्क जाना, आप ऐसे कहीं भी जो गली आ रही है, कुछ भी आ रहा, वहीं पे मुड़ रहे हो। ठीक है, तो कुछ आइडिया ही नहीं ना, माइंड को कुछ डोज ही नहीं मिल रहा, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा कि उसको करना क्या है, आपको कहाँ लेके जाना है। तो आप भटकते रहोगे कोल्लू के बैल की तरह, उसी के चारों तरफ घूमते रहोगे और पहुंचोगे कहीं भी नहीं। तो अगर सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, आप अगर आप चाहते हो कि बाहर से आपको मोटिवेट ना होना पड़े, लोगों से मोटिवेशन ना लेना पड़े, आपके अंदर से वो मोटिवेशन आए, तो उसके लिए 3 स्टेप्स करने आपके लाइफ में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। हर दिन आपका एक गोल सेट होना चाहिए, हर दिन। ठीक है, यानी पूरे साल भर के लिए, पूरे महीने भर के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, जब एक खास पर्टिकुलर जगह अपने लिए डिसाइड कर चुके हैं, तो उसकी हम तैयारी शुरू कर देते हैं। हमें पता रहता है कि हमें वहां जाना, फिर इधर उधर से कुछ भी होता है हम ध्यान ही नहीं देते। हमें पता रहता है कि इतने टाइम में हमें पहुंचना है। टाइम लिमिट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम टाइम लिमिट नहीं देते, ठीक है चल रहे हैं, मजे मजे चल रहे हैं, चल रहे हैं, पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे क्या ही फर्क पड़ रहा, क्योंकि पता ही नहीं है कब तक पहुंचना है, ये डिसाइड ही नहीं है। जैसे किसी खास तरह की मीटिंग में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये कहीं भी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो एक टाइम लिमिट है उनके पास। ठीक है, तो वो जब घर में तैयार हो रहे, जब रेडी हो रहे हैं, तभी उनको एग्जैक्ट पता होता है कि उनको इतने बजे गेट के अंदर एंट्री करनी ही करनी है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। उनको पता रहता है, तो उनकी स्पीड भी, आप लोगों की स्पीड भी काम करने की, उनको रेडी करने की, उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच बनाने के लिए, टिफिन पैक करने की, उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ जाती है जितना आपके पास टाइम कम रहता है। आप क्योंकि आपको घड़ी में टाइम दिख रहा है, ओह बस आने वाली है, ओह उनकी कैब आने वाली है, यस हमें खुद को छोड़ के आना, इतना टाइम तो मिनिमम उसमें लगने वाला है। तो आप उसी को टारगेट बनाकर ही वो सारे प्रोसेसेस को फास्ट फास्ट उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर पूरा करने की अपनी 100% कोशिश करते हो। ठीक है, अगर मान लो स्कूल वाले कहें आ जाओ स्कूल, कभी भी आ जाना, तो सोचो क्या होने वाला है। कौन सा बच्चा कौन से टाइम पे जाएगा, क्या ही समझ में आने वाला। आप कब उनका ब्रेकफास्ट बनाओगे, कब टिफिन पैक करोगे, किस टाइम पे उनको आप भेजने वाले हो। अरे ठीक है, तो आप
एक गोल सेट होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल सेट अगर नहीं हुआ कि आपको चाहिए क्या, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। आप घर से निकल गए, अब आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। आपको नहीं पता रेलवे स्टेशन जाना, आपको नहीं पता एयरपोर्ट जाना है, आपको नहीं पता बस स्टॉप पे जाना है, आपको नहीं पता किसी फ्रेंड से मिलने जाना, आपको नहीं पता कि आपको ऑफिस में जाना है। जब आपके अंदर डेटा ही नहीं है तो आप कहाँ पहुंचोगे। अब जस्ट सिर्फ घर से बाहर आ गए, कोई भी आपको पूछ रहा है जी कहाँ जा रहे हैं आप, आपको कि पता नहीं, बस चल रहे हैं चल रहे हैं। जब चलते जाओगे ऐसे ही बिना मकसद के, तो आप पहुंचने तो कहीं भी नहीं वाले, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपका गोल सेटिंग करना लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर हमारा गोल सेट नहीं है, हमें कब क्या करना है, कितने टाइम में, टाइम लिमिट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक कोई भी आपके पास, मान लो आप काम करते हो, कोई ऑफिस से वर्क मिला, उसमें भी आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इस फाइल को जी आपको इतने दिनों में कंप्लीट करके देना है, इतने आवर्स में कंप्लीट करके देना, तब आपका माइंडसेट देखो कैसा होता है। और अगर जिस छोड़ दिया बस इसको कर देना, कोई इस तरह से मैसेज दे दे आपको, अभी आप कौन से काम को करने वाले, कौन से जिसके लिए आपको टाइम लिमिट मिली होगी ना, आप उसको सबसे पहले पकड़ने वाले हो। जिसके लिए सबसे कम टाइम लिमिट मिली होगी उसको उससे भी पहले पकड़ने वाले हो, क्योंकि उसके लिए आपके पास टाइम कम है, राइट। तो इसलिए अपने आप को एक टाइम बाउंड में बांधना, एक टाइम के बंधन में बांधना, लिमिट में बांधना कि इतने दिन में, इतने आज में, इतने महीने में घर का कुछ पेंडिंग वर्क है, कुछ भी है, उसके लिए एक टाइम लिमिट दे दो, इतने बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है। इन इन लोगों से आज मुझे मिलना है, इतने बजे तक उनसे मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी या ले लूंगा, इतने बजे तक या इतने दिनों में उनसे मिलकर ये वाली डिस्कशन करके इस चीज को फाइनल कर देना मुझे, ठीक है। कोई भी मीटिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है, ये इस तरीके से इन चीजों को हम कर सकते हैं, ठीक है। देन गोल सेटिंग का आपको पता चल गया कि गोल सेटिंग का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर गोल सेटिंग अच्छे से नहीं होती, अगर क्लैरिटी नहीं है, स्पेसिफाई नहीं करते, स्पेसिफिकली आप मेंशन नहीं करते कि ये चीज मुझे चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, इस तरीके से चाहिए, तो आप कुछ भी, आपकी सारी कोशिशें बेकार हो सकती हैं। 80-90% चांसेस हैं सारी आपकी मेहनत बेकार होने के। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट फॉर्म ही नहीं पता किस फॉर्म में चाहिए, कि क्या चीज चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कुछ भी नहीं आइडिया। तो जब वो चीज सामने आ भी जाएगी, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे कि यही एग्जैक्ट चाहिए था, क्योंकि उसका कोई प्रारूप कुछ उसको डिफाइन ही नहीं कर रखा ना। जैसे मान लो मुझे कोई घर खरीदना है, तो मेरे पास एक मोटी मोटी पिक्चर तो होनी चाहिए कि इस तरह के एरिया में, ठीक है, मैं एरिया मेंशन नहीं करती कि मुझे इसी एरिया में चाहिए, बट कोई खास तरह का एरिया मैंने देखा हो, तो वो एरिया हरा भरा है, या पहाड़ी है, मैदानी है, या पॉश एरिया है, या कैसा है, मेरे मन में वो एक पिक्चर, या शांत जगह पे मुझे चाहिए, कैसी जगह पे मुझे घर चाहिए, ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। जैसी वो क्लैरिटी होगी, अब कैसा घर चाहिए, एक रूम वाला चाहिए, दो रूम वाला चाहिए, तीन रूम वाला चाहिए, या कोठी चाहिए, बंगलो चाहिए, क्या चाहिए मुझे, तभी तो जब मैं देखने जाऊं, मुझे अगर एजेंट्स वगैरह कोई भी अगर दिखाते हैं, तो मैं उसको देख के पसंद तो तभी ना कर पाऊंगी जब वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो होगा। रिक्वायरमेंट्स हम पहले से कंपनीज वगैरह या जो भी होता है, पहले रिक्वायरमेंट पूछते हैं, हर कोई भी जब प्रोजेक्ट लेके आता है उनके पास, तो वो उस प्रोजेक्ट के पहले रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट से अगर कोई नहीं डिफाइन कर पाता, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर ढंग से वर्क भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है और कितने टाइम लिमिट में पूरा करने की आपकी रिक्वायरमेंट है। ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड इज योर माइंडसेट, योर ओन माइंडसेट फॉर दैट गोल।
ठीक है, कि अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग लाइफ में आते हैं, हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हम डीमोटिवेट हो जाते हैं जब लोग हमारी बुराई करते हैं, जो कहते हैं अरे तू करेगी, तू बहुत बड़ी आई है, तू करेगी वो अभी, तू इस उम्र में हाँ जॉब करेगी, है ये बेरोजगारी इतनी, छोटे छोटे बच्चों को तो मिल नहीं रही और तुम करोगे जॉब। तो वहीं पे डीमोटिवेट हो जाता, अरे तुम्हें इतने सालों से तो बच्चों को पाल रही है, अब कहाँ, अब नहीं होगा तेरे से। एक बार जो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, एक बार जो जॉब छोड़ देता है, वो बंदा दोबारा से जॉब नहीं कर पाता, क्योंकि उनको आदतें पड़ चुकी हैं घर पे रहने की। बंदा क्या हो गया, डीमोटिवेट। ठीक है, तुम्हें चीजें तो नहीं याद रहती, कहाँ से करोगे। ठीक है, उसकी सारी कमियों को हाईलाइट कर करके उसको डीमोटिवेट किया जाता है। उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी आसपास सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं, उनको डीमोटिवेट करते रहते हैं। जब डीमोटिवेट करते हैं, वो भी बंदा अपनी हार मान के बैठ जाता है, कहता है कि ओ मुझसे तो सच में ये सही कह रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। जब मेरे बस का नहीं है, जैसे ही वो सोचता है, कहते हैं ना, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद अपनी हार नहीं मानते। जब आप अपनी हार मानते हो, एक्चुअली आप तभी हारते हो। अदरवाइज एनएलपी में एक प्री सपोजिशन है कि देर इज नो फेलियर, देर इज ओनली एक्सपीरियंस। हमेशा एक्सपीरियंस होता है, कभी कोई फेलियर होती ही नहीं है। जब इस माइंडसेट से आप चलते हो, तो एक बार अभी मैं देख रही थी फेसबुक पे, ऐसे कुछ हम पहले टीवी पे ऐसा लगा रखा था भजन वगैरह ही हम देख रहे थे, तो वो ऐसे स्क्रॉल करते करते मैंने देखा एक मैसेज आया कि मुंबई में कहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, सुसाइड कर लिया, मर गया वो। सुसाइड करने का रीजन, यूपीएससी का एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। सोचो क्या रहा होगा उसके माइंड में, यानी कि उसकी हिम्मत टूट गई, उसका सेल्फ मोटिवेशन नहीं था, बाहरी मोटिवेशन से वो चल रहा था। अंदर से मोटिवेट होता ना, वो इस तरह का स्टेप उठाता ही नहीं, क्योंकि उसको बाहर से प्रेशर पड़ा, बाहर से, आउटसाइड से, कि ले बड़ा तो आया था ऑफिसर बनने वाला है, तो अब बन लिया ऑफिसर। उसको ये चीजों का डर था कि ये चीजें सुननी पड़ेंगी। क्या पता कब का वो कोशिश कर रहा होगा, पहली बार उसने एग्जाम दिया था या चौथी या पांचवी बार दिया, क्या पता, हु नोस, हमें नहीं पता कि थर्ड अटेम्प्ट था या उसका क्या लास्ट चांस है, हमें नहीं पता। ठीक है, अगर उस लाइन में नहीं हुआ तो उसको एज ए एक्सपीरियंस लेके चलता आगे, और किसी दूसरी पोस्ट के लिए वो अपनी प्रेपरेशन कर सकता था। बट नहीं, क्योंकि बाहर से डीमोटिवेट था वो, अंदर से मोटिवेशन था ही नहीं उसमें। अंदर से मोटिवेट होता तो वो सबका मुंह बंद करवाता, तो क्या हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो क्या। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट इतनी देर जो मैंने स्टडी करी उससे मुझे बहुत नॉलेज मिली है। उस नॉलेज को मैं कहीं किसी और फील्ड में लगा सकता हूँ, किसी और एग्जाम में लगा सकता। प्रेपरेशन तो उसकी हुई है ना, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी सोचो कितने ऊपर के लेवल की रहती है। जब इतने हाई लेवल की प्रेपरेशन कोई करके बैठा, बाकी के एग्जाम तो ऐसे ही क्लियर कर जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीजें, आप सेल्फ मोटिवेट अगर नहीं होते, तो जैसे भी कोई भी आते जाते भी आपको कुछ बुरा भला कह गया, वो आप पे बहुत इफेक्ट करने वाला, आपको बहुत नेगेटिव करने वाला, और जितने स्टेप्स आपने आगे लिए हैं ना, उससे डबल स्टेप्स आप पीछे चले जाते हो, डाउन चले जाते हो। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, यानी माइंडसेट आपका बहुत जरूरी है। माइंडसेट के लिए क्या करना है, जब भी कोई आपकी आइडेंटिटी बनाए, उससे पहले आपको खुद की आइडेंटिटी बना लेनी है। कोई आपके ऊपर आपके लिए ही किसी तरह की आइडेंटिटी को थोपे, अरे तू तो बहुत लेजी है, तू बहुत स्लो है, तेरे बस का नहीं, अरे तेरे तेरे पास नॉलेज ही नहीं है, वो तू नहीं ये कर सकता, इस तरह की चीजों की जगह पर अगर आपने पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करा होगा कि हु एम आई, जब आपको क्लैरिटी है, तो कोई आपको
कैसे भी बुलाता है ना, आप पे इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज का, राइट। जिस तरह से आपका नाम अपर्णा है, अभी मैं आपको अपराजिता कहूँ, प्रेरणा कहूँ, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट योर नेम इज अपर्णा, ठीक है। तो मैं मतलब क्या ही फर्क पड़ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, आपका माइंड उसको लेगा ही नहीं कि मैंने आपको कहा क्या, किस नाम से बुलाया, ये आपको फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि आपको एक्चुअली पता है कि आप एक्चुअली कौन हो, रियलिटी आपको पता है। जब हम अपने नाम को, अपनी आइडेंटिटी को, सिर्फ जो बाहरी आइडेंटिटी है, जो लोग जिसको जाने, उसके ऊपर जब हम इतना ज्यादा स्टिक हो रहे हैं, ठीक है, इतना ज्यादा जब उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्यों हम अपनी इंटरनल आइडेंटिटी के प्रति इतने ऑनेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे? उसको एक बार एक्सेप्ट कर लो कि हु आर यू एक्चुअली, एक बार डिफाइन कर लो, ठीक है। और डिफाइन डिफाइन करने का मतलब ये नहीं है कि जो कमियां उसको हाईलाइट करेगा, हाँ हाँ सच है ये तो मैं नहीं कर सकता, नहीं। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, जो आप अपने आप के साथ बात करते हो, लोग आपको क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं, ठीक है। लोग तो कहेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर दिस एंड दैट, सारी नेगेटिव चीजें आपको बताएंगे। बट अंदर से अगर आपको ये फीलिंग आती है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम हैप्पी, आई एम पीस, अभी किसकी मजाल है कि आपकी हैप्पीनेस को, आपके पीस को डिस्टर्ब भी कर दे, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसको डिफाइन कर चुके हो, आपने कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया कि आप किस स्थिति में हो, आप कौन हो। आप अपने आप के साथ चाहे शब्द बोलो चाहे नहीं बोलो, इनर वॉइस जो आपकी आती है ना, वही आपकी आइडेंटिटी को बना रही है। किस चीज से डरना है, किस चीज को से लड़ना है, किस चीज के लिए आप अच्छा फील करोगे, किस चीज के लिए आप खराब फील करोगे, सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी सेल्फ टॉक के ऊपर। आप सेल्फ टॉक कैसा कर रहे हो, लोग चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, दैट डजंट मैटर, बट मैटर क्या करता है, आप अपने आप के साथ क्या बात कर रहे हो, खुद के साथ क्या बात कर रहे हो। जब जब आपकी खुद के साथ बात अच्छी होने लग जाती है, तो पास वाले चाहे कुछ भी, किसी आपका जब रंग फेयर है ना, आपका रंग गोरा है, जब आपको कोई कितना भी ब्लैक ब्लैक करके चढ़ाएगा ना, क्या प्रेशर होता है? नहीं होता ना। अब क्योंकि एक्चुअली आपको पता है कि यू आर फेयर, आपका कलर फेयर है, आपको कोई काला ब्लैक ये निग्रो कुछ भी कह दे, किसी भी नाम से बुला दे, किसी भी नाम से बुला दे, ठीक है, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअली पता है कि यू आर नॉट व्हाट दे आर सेइंग। जैसे ये चीज की क्लैरिटी आती है ना, हमारा माइंड उसको लेता ही नहीं, उसको छोड़ देता है, अरे फालतू बोल रहा है, ये तो फालतू बोल रहा है। तो इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी पहले डिफाइन करनी होगी, उसको क्लियर करना होगा कि हु एम आई, मैं हूं कौन। अब मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को डिफाइन करो कि आपको क्या गुण चाहिए, उन गुणों का बखान करो कि यस आई एम कॉन्फिडेंट। मिरर के सामने मैम, मिरर के तेज आवाज में बोले, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम ब्यूटीफुल, यस आई एम गुड इनफ, यस आई एम हैप्पी। ऐसे जोश ला के बोलो, उसी जोश जिस टोनैलिटी से बोलोगे, जिस तरीके से बोलने वाले हो ना, वही मैसेज आपका माइंड लेने वाला है। आई एम वर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में ये वो है, ये इतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि जो जो भी हम आई एम कहने के बाद जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
क्योंकि जब हम डेली डेली ये कहते रहे कि वो लोग जो कहते हैं आई एम लेजी, मैं तो ऐसे, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, अरे मेरे साथ तो हमेशा ही मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, मेरे साथ यही होता है वही होता है। इस तरह से जब लोग कहना शुरू करते हैं, उनकी आइडेंटिटी वही बन गई। अब जो आपकी आइडेंटिटी है, एग्जैक्ट यूनिवर्स आपको वही सर्व करने वाला है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी अपनी वही बनानी है जो आपको चाहिए। आप हो या ना नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी तो क्रिएट करी जाती है ना। आइडेंटिटी पहले से बनी बनाई कुछ भी नहीं है। सारे ब्लैंक आते हैं, बिल्कुल खाली आते हैं। छोटा बच्चा आता है, वो देखो नेचुरल फॉर्म क्या है हमारी, अगर आप देखोगे ना नेचुरल फॉर्म अपनी, तो वो बच्चा कितना कॉन्फिडेंट रहता है, कितना क्यूट रहता है, कितना हैप्पी रहता है। छोटी छोटी चीजों से उसको हैप्पीनेस मिलती है। उसके लिए ऐसा ऐसा भी हम कर देते हैं गर्दन को, उससे भी वो स्माइल कर रहा है, उसको हैप्पीनेस दे रही है वो। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे हम उसे सैड रहना सिखा रहे हैं, हम उसे डिस्टर्ब रहना सिखा रहे हैं कि अरे हर जगह पे ही नहीं करते, थोड़ा सोचा करो, कहीं भी नहीं हंसने लग जाते। अरे क्यों नहीं हंसने लग जाते, उसको हंसी आ रही हंसने दो ना, आप अपने लॉजिक्स क्यों थोप रहे हो उसके ऊपर। तो उसको अच्छा फील होते हुए भी उसको दिखाना नहीं है किसी को कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, बिकॉज हम एटिकेट्स में ले रहे हैं उसको। उसका मन कर रहा है कि ठीक है कोई गेस्ट आए हैं, वहीं पे सामान रखा है, बच्चे का मन कर रहा है वहीं से उठा के खाने का। अब हम उसको एटिकेट से नहीं, ऐसा नहीं करते। कौन सी किताब में लिखा है? क्यों क्यों फैमिली वाले एक साथ बैठ के क्यों नहीं खा सकते? बल्कि उनको कहना चाहिए इनको अटेंड करो, साथ में बैठो, एंजॉय करो फूड। और हम उनको रोकते हैं, नहीं नहीं बेटा, ये आंटी के लिए, ये आपको नहीं लेना है। सोचो, हम उनको एटिकेट्स के नाम पे हम उनकी आइडेंटिटी छीनते हैं उनसे। उनको करने दो जो करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, उनका अंदर का जो खुद रियलिटी में जो फील करते हैं वो उनका वही बना रहेगा। ठीक है, तो आई एम के बाद जो भी बोलोगे वही चीज आपके लिए सत्य वचन होने वाली है, वही आइडेंटिटी आपकी डिक्लेयर हो जाने वाली सारी दुनिया के सामने। और सारी दुनिया से तो हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसी से ही फर्क पड़ता है कि हम हम किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, हम किस तरीके से लोगों के साथ, खुद के साथ, खुद की लाइफ के प्रति कैसा नजरिया रखने वाले। इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे कि जिसमें इस तरह से बताया जाता है कि जब हम लोगों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, लोगों की बात को, जैसे कहते हैं ना हमारे दो कान हैं, दोनों को यूज करना शुरू करो, एक से सुना एक से निकाला, आर पार कर दो। आवाज तो जा रही है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सुन तो रहे हो, बट जाने भी तो दो, जाने दो। ठीक है, ये आप सीधा ही अपने मन को तुरंत कह दो कि अकॉर्डिंग टू हूँ। अगर कोई कहे ये तेरे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, अच्छा किसके हिसाब से सर बताइए, मैम या आंटी या अंकल, कि किसके हिसाब से, आपको किसके हिसाब से लगता है कि मैं नहीं कर सकता? मुझे तो लगता है मैं कर सकता हूँ। किसने डिसाइड किया? ठीक है, मेरी काबिलियत जो है आपको मुझे पता है ना, कोई कैसे कैसे जान सकता है किसी की काबिलियत को? ठीक है, तो जब आप ये कहना सीख जाते हो अपने ही मन में या डायरेक्ट बोलना शुरू कर देते हो लोगों को, तो वो लोग भी गलत अफर्मेशन आपके लिए बोलना बंद कर देते हैं, आपको गलत आइडेंटिटी देना भी बंद कर देते हैं। तो मैं एक मेंढक वाली स्टोरी बहुत फेसबुक पे और उस पे आई हुई है, इस पे यूट्यूब पे भी बहुत जगह पे मैंने देखी है। उसमें वो बताया जाता है कि कुछ मेंढक जैसे जा रहे होते हैं, वहां पे एक अचानक चलते चलते उछलते उछलते सामने एक कुआं होता है कि वो पांच छह मेंढक उसमें, जो छह मेंढक गिर गए। तो वो बाद में उसमें से निकलने की कोशिश में है कि हम कुएं से बाहर निकलें और अपने ग्रुप में शामिल हो जाएं और फिर आगे बढ़ें। अब वो देखते, सारे ग्रुप वाले देखते हैं, अरे ये कुआं तो बहुत गहरा है, ये लोग नहीं बाहर निकलने वाले, ये नहीं निकल सकते।
सारे मेंढक एक एक करके कोशिश करते हैं, वो बाहर से कहते हैं अरे अरे नहीं नहीं, इतना गहरा कुआं है, इतना गहरा कुआं, तुम लोग नहीं निकल पाओगे, अब तुम लोगों को सारी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा, यहीं बिताना पड़ेगा। तो फिर भी वो हिम्मत करके कोई 5 मिनट कोशिश करता, दूसरा फिर 10 मिनट करता, तीसरा 15 मिनट कोशिश करता, फिर हार मान जाता है। जैसे जैसे आवाजें आती जाती हैं उन पे प्रेशर बढ़ता जाता है कि यानी कि इट्स वेरी हार्ड, ठीक है, इट्स वेरी हार्ड टू कम आउट फ्रॉम दिस वेल। तो जैसे ये थॉट उनके माइंड में जाता है, उनकी हिम्मत टूट जाती है, उनकी बॉडी भी उनको सपोर्ट करना बंद कर देती है, वो पानी में वापस गिर जाते हैं। ऐसे करते 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 5 मिनट हार मान गए, उनमें एक छोटा सा ऐसे बेबी बेबी फ्रॉग रहता है, वो चलता रहता है। तो वो फिर भी कह रहे थे ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, कि यहीं रहना पड़ेगा, तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ। इस तरह से एक्सप्रेशन दे दे के वो बोल रहे होते हैं। वो मेंढक छोटे छोटे कदम से फिर भी बढ़ता जाता। 2-3 घंटे की सख्त मेहनत के बाद फाइनली वो उस कुएं से जंप करके बाहर निकल आता है। जब बाहर आता तो सारे मेंढक हैरान, बोलते अरे हम तो तुझे कह रहे थे कि तू नहीं आ सकता। बोले कि वो पता चलता कि उस मेंढक को ऊंचा सुनाई देता होता, उसके कान खराब होते, डेफ, वो उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। तो सुनाई नहीं दे रहा तो वो कह रहा मुझे लगा कि आप लोग ऐसा कह रहे थे कि यस यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। तो वो बोले मुझे तो ये समझ में आ रहा था, तो इस वजह से मेरी तो और हिम्मत बढ़ती गई और मैं आ गया। तो तब इस चीज से यही हमें सबक मिलता है, यही लेसन मिलता है कि लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उससे आप क्या लेते हो ये बहुत मैटर करता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी हिम्मत बनाए रखते हो या नहीं बनाए रखते, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी आपका माइंड सेट, माइंड सेट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो। गोल सेट है, आपको पता होगा आपको क्या करना है। माइंड सेट है तो आप में हिम्मत आएगी उसको करने की, हर दिन स्टेप्स लेने की, ठीक है। कोई नेगेटिव करने करेगा, आपको पता है कि आपको इस रास्ते से जाना है, आपको एग्जैक्ट पता है इसी रास्ते से जाना है, चाहे लोग कितना भी आगे कहते हैं नहीं नहीं ये रास्ता अच्छा नहीं है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप रुकोगे नहीं अगर आपका माइंड सेट है तो, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस। अगर आपका फोकस है, जो आपको पाना है उसके ऊपर अगर आप फोकस्ड हो, तो आपको वहां पहुंचने से कोई भी रोक नहीं पाता। अगर कोई भी कुछ भी कहता है, आपकी आइडेंटिटी बदल देता है, आपका फोकस हटाता, आप अपनी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। आपको क्या अचीव करना है, जब आपकी नजर हर दम उसके ऊपर रहेगी, तो वहां पे पहुंचने से आपको कभी कोई रोक नहीं सकता। आपका माइंड है, आपको कहाँ पे फोकस्ड रहना है। जो आपके चारों तरफ प्रॉब्लम्स है, यानी एनवायरनमेंट से जो हमें मिल रहा है, नेगेटिविटी मिल रही है या कमियां रही हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स पे फोकस्ड रहना है, या आपको उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया, प्रॉब्लम्स का साइज बड़ा होता जाता है, बढ़ती जाती है, वो अपना एरिया और बढ़ाती जाती है। आपके माइंड पहले एक थॉट था, फिर उसी थॉट से इंक्रीज होते 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 आपका माइंड पूरा भर जाएगा नेगेटिव थॉट से, ठीक है। धीरे 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 आपका माइंड भर जाएगा नेगेटिव थॉट से। फिर जैसे नेगेटिव थॉट से बढ़ेगा, आपको तो चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखने वाली है ना, ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, आगे भी प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम। अब यानी कि प्रॉब्लम से घिरा हुआ पर्सन क्या ही कर लेगा, वो नहीं कुछ कर सकता। और वही प्रॉब्लम्स के बीच में एक छोटी सी डॉट है सॉल्यूशन की। जैसे ही आपने उस पर फोकस करना शुरू किया, वही छोटी सी डॉट अपने आप को फैला लेती है। जैसे आप अगर कहीं पे फोकस करना सीखोगे भी ना, त्राटक करते हैं कैसे, अगर छोटी सी डॉट के ऊपर भी आप फोकस करते हैं ना,
आपको चारों तरफ वो डॉट फैल जाती है, बढ़ती हुई दिखती जाती है। ये एक आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे कहीं भी एक डॉट बनाई, पहले अगर चारों तरफ देखते जाओगे आपको वो छोटी सी डॉट नहीं दिखने वाली। जैसे उस छोटी डॉट के ऊपर आपने नजर रखी, धीरे 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 करके आपको सिर्फ और सिर्फ वही डॉट दिखनी शुरू हो जाती है। आपको आसपास की चीजें सारी डिसअपियर हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है धीरे धीरे, उसके बाद में गायब भी हो जाती हैं। जैसे पूरे रूम में पूरी जगह पे उस डॉट के अलावा, वो छोटी सी डॉट के अलावा और कुछ और है ही नहीं। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा माइंड कैसे किस चीज को किस तरीके से लेता है। कि सामने अगर कुछ भी रखा है, जो चीज हमें देखनी होती है हमें सिर्फ वही दिखती है। क्यों हम अपनी ही रखी हुई चीजों को रख के तुरंत भूल जाते हैं। ठीक है, और जब हम ढूंढ रहे, तो जब हम डिप्रेस्ड रहते हैं या जल्दीबाजी रहते हैं, हमारा माइंड वो सामने रखी हुई कीज को ढूंढ ही नहीं पाता। सामने ही रखी होती है, अभी जस्ट रखी है और वहीं पर ही नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसके लिए होता है ना ये। हाँ, हाँ, खुद ही रखी है, चलने लगे हैं, चलते चलते एकदम से पानी का याद आ गया, पानी पीना, वाटर कूलर के पास वहीं पे कहीं आरओ के पास ही वहीं की रख दी, गिलास भरने लगे पानी का, पिया, और बाद में वहां से चल पड़े। वापस जाके वहां से फिर गाड़ी में, अरे चाबी कहाँ गई, और फिर याद भी नहीं आ रहा कहाँ। फिर सारा टेबल बेड सब कुछ सर्च कर लिया, वो सोफा ये वो सब देख लिया। जैसे देख के फिर भी किचन में जाके भी देख लिया, वहां पे कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, बट वो चाबी के अलावा बाकी सब कुछ एग्जाम्पल दिखा। मैं आपको बता, ठीक है, एग्जाम्पल रिसेंटली हुआ है। जब यहाँ इधर आने के पहले, मस्कत से आने के लिए, जब यहाँ का वीजा प्रोसेस करना था, अबू धाबी का फैमिली वीजा, तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट और दिशा का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट वो चाहिए था। ओके, और एक्चुअली कैसा हुआ, हमको 15 साल तो लगा ही नहीं, हम लोग इतने सालों से तो कभी लगा ही नहीं। तो एक संदीप, मुझे मैं हस्बैंड वो सेम ये फाइल में है, आप देख लो, कभी ये बैग में है, ऐसे सब वो भी बोल रहा था, उनको भी याद नहीं। मैंने वो फाइल, लाइक वो बैग भी निकाली थी, मैंने देखी थी, और मुझे वो दिखा ही नहीं। आप विश्वास करो, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे पेपर्स थे, बहुत कुछ हमने दिखा ही नहीं। मैं इतना मिला ही नहीं। फिर बाद में हम लोग ने पैसा डाल के फिर से नया बनवा दिया। इतना हो गया, बाप रे, पूछो मत। आई मीन वो मे बी आप बोल रहे जैसे स्ट्रेस में था, और फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। तो शिफ्ट हो रहे थे, तो फिर से वो फाइनल का पैक और वो सब कर रही थी मैं। तो उसी बैग में मैं जब देखा था फिर से, तो उसी बैग में दोनों डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। देखो। एंड लाइक, बाप रे, मैं कैसे नहीं देख पाई इसको। हाँ, तो ये तो हो गया एग्जैक्ट जैसे बोल रहे हो ना, तो बहुत होता ही है। यस, यही यही चीज होती है कि जब हमारा माइंड कहीं और होता है और हम काम कुछ और कर रहे होते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीजें उठा के कब दूसरी जगह पे रख दी, आपको आइडिया भी नहीं लगता है। कब किसी खाना खाते खाते में किसी आप खाना खाने में मस्त हो, या कोई टीवी प्रोग्राम या कुछ ऐसा, कुछ वेब सीरीज कुछ भी देखने में आप इतने व्यस्त हो गए कि उसी टाइम पे किसी ने कुछ कहा और आप उस पे एक्शन भी ले लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, सबकॉन्शियस में ऑलरेडी है कि इसको इस तरीके से करना, कई बार इस तरीके से भी करती है, कई बार जब हमारी कॉन्शियसनेस खो जाती है, यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ आपका माइंड कॉन्शियसली क्या सोच रहा था, वो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलने जरूरी है, इस चीज के बारे में तो जरूर सोच रहा था, बट फाइल के जब डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे थे आपकी नजर नहीं टिक रही थी वहां पे, वो उसको आप रीड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट, आप जल्दी जल्दी, क्योंकि फास्ट करना पड़ रहा ना, आप जल्दी 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 उसको कितनी बारी देखा होगा, एक सिंगल टाइम थोड़ी ना देखा होगा, आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा, बट फिर भी आपको वो चीज नहीं दिखी क्योंकि आपका फोकस वहां पे पहुंचने पे था, उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पहुंचाने में था। एक बार आप डीप ब्रीथ करके उस फाइल को, एक बार जब इस तरह से होता है ना, अपनी कॉन्शियसनेस वापस लानी पड़ती है, अपना फोकस वापस लाना पड़ता है, हमें गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए कि ठीक है,
हमें लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा अगर मैं धीरे धीरे करूंगा, तो माइंड में ये होता है। बट हमें ये नहीं पता कि फास्ट फास्ट करने में, मल्टीपल टाइम करने पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वही हम थोड़ा पेशेंस से आराम आराम से करेंगे, वो सिंगल टाइम में हमारा काम हो जाने वाला। वो 5 बार 6 बार देखने में, जल्दी जल्दी में, इस तरह से मैं ऐसे ऐसे पेट कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, ये इस तरीके से कर रही हूँ, तो वो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है। बट वही अब जब मुझे पता है कि मुझे क्या देखना है, तो मैं एक एक पेज को ऐसे देख के उस पर क्या है ऐसे देख पा रही हूँ, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ क्या है। मन बेचैन नहीं है, मन बेचैन नहीं है, मन रिलैक्स्ड है। आपको सारी सामने पड़ी चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, आपका फोकस आ जाता है वापस। तो गहरी लंबी सांस लो, पीस में लेके अपने आप को रिलैक्स्ड कर लो। रिलैक्स करके 2 मिनट रिलैक्सेशन पे दे लो। 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको उस चीज को फाइंड आउट करने में। ऐसे आप 10 से 15 मिनट भी लगा दोगे ना, तो टोटल मिला के जब कैलकुलेशन भी करोगे ना, तो इस प्रोसेस में आपका टाइम कम जाएगा। जबकि देखने में, क्योंकि ये स्लो में हो रहा है ना, हमें लगता है इसमें ज्यादा टाइम जाने वाला है। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, जैसे कोई चीज नहीं मिल रही होती, मैं एक बार उसको छोड़ देती हूँ। एक सिंगल टाइम देखा, मुझे नहीं समझ में आया, मैं उसको छोड़ देती हूँ, ऐसे छोड़ के आराम से बैठ जाती हूँ। फिर कहती हूँ रिलैक्स, ठीक है, अब देखो कोई नहीं, टाइम लगने वाला है, आराम से 5 मिनट लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। जैसे ही ये मैसेज देते हैं, वो एक एक चीज क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हाँ, अब हमारा पूरा फोकस उस फाइल के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जा रहा है, एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जा रहा है कि उस पर क्या लिखा है, कौन सा डॉक्यूमेंट है वो। अदरवाइज क्या हो रहा है, हम देख सभी को रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन एक्सरसाइज कराई कि पूरे रूम में किसी खास तरह की कलर की चीज को जैसे हम देखते हैं, हमारी आंखें देख सभी को रही हैं, बट कैप्चर सबको नहीं कर रही। इसी तरह से फाइल में डॉक्यूमेंट्स सभी को वो देख रही है, बट कैप्चर किसी को भी नहीं कर पा रही कि कौन सा डॉक्यूमेंट निकल गया, कौन सा आ रहा है, ठीक है। इसलिए अगर कैप्चर करना है, तो हमें पहले सोचना पड़ेगा हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। और वो क्योंकि हमें टाइटल पता है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देखा देखा, आंखें देखती जाएंगी, जैसे ही वो टाइटल दिखेगा उसको तुरंत कैप्चर करके वो आपके सामने रख देगा कि ये जो तुम सर्च कर रहे थे, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ फोकस। अगर आपके अंदर फोकस आप बढ़ा लेते हो अपना, अगर फोकस रखते हो चीजों के ऊपर, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। और अगर आप फोकस नहीं हो, तो आप कुछ भी अचीव ही नहीं कर पाओगे। हर 1 मिनट के बाद आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब घर से गए, आपने पहले सोचा ठीक है मैं ना जाता हूँ, चलते चलते अचानक से कोई पार्क आ गया, आपने सोचा यार पार्क सुंदर लगा, चल थोड़ा नजारा ले लिया जाए। वो कुछ डिसाइड नहीं, फोकस नहीं है आपका कहीं पे भी, ठीक है। अब वहां बैठे, अब वहां भी मन थोड़ी ना लगेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा, मन बेचैन हो जाएगा। अब वहां से भी मूव हो जाओगे, वहां पे कर करके नहीं नहीं यहाँ शायद नहीं रुकना था, फिर आप बाहर की तरफ जाते हो, बाहर की तरफ जाके फिर कुछ और नया सोच लेते हो, नया सोच के उधर आप चले जाते हो, जैसे आगे फिर बढ़ते हो। आगे जैसे बढ़ना शुरू किया, अब कुछ और अट्रैक्टिव दिख गया, आप उसकी तरफ चले गए, ठीक है। 2-4 मिनट वहां बिताए, फिर वहां से फिर मन ऐसा हो जाएगा कि शायद यहाँ पे रुकना है या नहीं, या जितना भी टाइम किया, बट आपका डिसाइड नहीं है कि यहाँ पे रुकना है कि नहीं, क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ तो आप वहां भी ज्यादा देर तो रुकोगे नहीं, तो वहां से भी हट जाओगे। जब इस तरह से हर मोड़ पे आप अपनी डेस्टिनी बदलते जाओ, कभी राइट मुड़ जाओ, कभी पीछे आ जाओ, कभी लेफ्ट मुड़ जाओ, कभी आगे बढ़ जाओ, कभी फिर यू टर्न ले लो, कभी इधर कभी उधर, आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली जाना कहाँ है। जब जाना कहाँ है डिसाइड नहीं है, तो आप अपने माइंड को मैसेज नहीं दे पा रहे कहाँ जाना है। जब मैसेज नहीं दे पा रहे, माइंड वहां पे फोकस नहीं कर पा रहा, उस रोड पे फोकस नहीं कर पा रहा जिस रोड पे उसको बने रहना है। जैसे ही घर से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाने के लिए जो आपका रास्ता होगा, घर से आपने मैसेज दिया कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, आपने मैसेज दिया, अब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, अब बार बार नहीं आपको सोचना पड़ रहा आपको एयरपोर्ट जाना, वो माइंड अपने आप आपको एयरपोर्ट के रास्ते पे लेके जाएगा। और वो आप उसी के ऊपर फोकस रहोगे। अगर बीच में बाय चांस भी अगर आप रास्ता भटक जाते हो, बाय चांस आप रास्ता भटक गए, ठीक है, आप भूल गए, कोई रोड भूल गए या गली भूल गए,
कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ उस रास्ते में पहले से आप गए हुए हो या पहले आपको लगता है कि शायद ये वो रास्ता नहीं है, तो फिर उसके बारे में आप थोड़ी देर रुक के सोचोगे कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आप और लोगों को पूछ सकते हो, दूसरों की हेल्प ले लेते हो वहां पे कि क्या भाई साहब ये रास्ता इधर ही जा रहा है, ठीक है। आप किसी ना किसी से गाइडेंस ले लेते हो, गाइडेंस लेके फिर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो कि यस दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट पाथ। तो उस फिर आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हो और फोकस अपने आप ही उस रोड पे रहता है कि यस इसी रास्ते से जाकर, इसी रोड से होकर मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। तो आप उसी पे चलते रहते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं कि उसकी रोड है कौन सी, आपके पास मैप ही नहीं है उसका, ठीक है, आपके पास मैप ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किधर है, आपने घर से आपको एयरपोर्ट जाना है बट उसके माइलस्टोन्स ही नहीं पता, कौन कौन से माइलस्टोन्स आने चाहिए, कौन सा एरिया आप पास करने वाले हो बीच में, ठीक है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं, अब चल भी पड़े तो भी आप वहां पे आपको पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कहाँ भी फोकस करें, अब माइंड कहाँ भी फोकस करे, इसको फोकस करने के लिए चीज ही नहीं मिल रही, मटेरियल ही नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले से डिसाइड हो, जैसे आप कुछ भी काम करने लगे हो इस काम को करना है कितने टाइम में करना है, ठीक है। छोटे से छोटे काम को भी इस तरीके से कर सकते हो, घर के कामों को कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स को लेके आप कर सकते हो, ठीक है। अब लाइफ के किसी भी काम के ऊपर एक टारगेट सेट करके कि इतने इतना टाइम मेरे दिन का इस पर्सन के लिए, इतना टाइम मेरा इस मेरी एक्टिविटी के लिए, इस तरह से जब आप सेट कर लेते हो कि इतने बजे से इतने बजे का भी अगर कर लेते हो उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। टाइम लिमिट सेट हो गई, कभी कभी आगे पीछे हो सकता है क्योंकि दूसरों की टाइमिंग, दूसरों पे जब डिपेंडेंसी होती है तो हो सकता है कि वो शायद मिसमैच हो जाए, तो वहां पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है चीजें। बट मोस्टली क्या होगा कि आपका उस टाइम का अगर जब जैसे कॉमन सा देख के आपने किया है तो आप सक्सेसफुल रहोगे उसे अचीव करने में। आपने सोच लिया कि मुझे पूरा एक महीना डेली हाफ एन आवर अपने इस खास तरह के इस पर्सन को देना ही देना है और इस तरह के कुछ भी करके अपना रिलेशन जो है, अपनी बॉन्डिंग जो है मुझे अच्छी करनी है, तो आप उसके लिए हाफ एन आवर पूरे दिन में से अगर फिक्स कर लेते कि ये इतने बजे से इतने बजे का, तो डेली उस पर्सन को भी आदत पड़ जाएगी कि ये टाइम जो है ये मेरा इस पर्सन के लिए, तो वो भी अपने आप को उस टाइम पे फ्री ही रखेगा, ठीक है। तो वो इस तरह से आप अपने जब डेली 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 बातें होती हैं, एक दूसरे की चॉइस या जो चीजें अच्छी नहीं लगती, लाइक डिसलाइक हमें समझ में आते हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड हर दिन कर रहे हैं, हर दिन इम्प्रूव होता जाता है, एक स्टेप आगे 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 आगे, और 30 डेज में सोचो हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को, खुद के रिलेशंस को, खुद के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड सेट उससे भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल सेटिंग तो कर ली, उसको अचीव करने के लिए माइंड सेट होना जरूरी है, माइंड सेट को सही करने के लिए हमारा फोकस रहना अपने गोल के ऊपर, क्या हमें चाहिए, इसको गोल सर्कल की तरह आप दे सकते हो, ठीक है। कि आपका सबसे पहले क्या है, गोल सेट किया, गोल सेट के लिए आपको माइंड सेट चाहिए, माइंड सेट के लिए फिर आपको फोकस चाहिए, फोकस से आप गोल अचीव करते हो, फिर गोल से आपका फिर माइंडसेट भी होता भी जाता है, नेचुरली भी होता जाता है, उसी के हिसाब से फिर आपका फोकस भी बढ़ता जाता है। ऐसे गोल 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 एक लूप की तरह इसको देख सकते हो आप, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए कनेक्टेड है ये, ठीक है। इस तरह से चल रहे हैं, ये गोल है, ये गोल है, यहाँ पे ये माइंड सेट आ गया, माइंड सेट से यहाँ पे फोकस आ गया, इस तरह से ये एक सर्कल सा बनता जा रहा है। Yes. एक दूसरे के पीछे दूसरा नेचुरली भी आता जाएगा, या आपको एक को पाना है तो दूसरे को बनाना ही पड़ेगा, एक को अचीव करने के लिए दूसरे को करना ही पड़ेगा। जिस जगह पे आप फोकस करते हो, प्रॉब्लम्स पे फोकस हो गए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, सॉल्यूशन पे फोकस हो गया आपका अगर, तो आपको सॉल्यूशन दिखने शुरू हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं,
कहीं पे भी गड़बड़ लाइफ में चल रही है, जैसे आप सॉल्यूशन के ऊपर चला जाता है कि मुझे इसको सॉल्व करना है, तो वो वही उससे रिलेटेड लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं जो आपको सलाह मशवरा ही दे जाते हैं कि तुम इस तरीके से करो, ठीक है। या आपको आइडियाज आ जाते हैं, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है, या आप ही में समझ बढ़ जाती है, आपकी बुद्धिमत्ता का विकास हो जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है, वो समझ आ जाता है, ऐसी ऐसी चीजें मिलनी शुरू हो जाती है जिससे आप जाने अनजाने में लोग आपके साथ उसी टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, आपको पता भी नहीं रहेगा, आप किसी को कहोगे भी नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से भी काम करता है। आप जब किसी सॉल्यूशन के लिए कोशिश कर रहे होते हो तो यूनिवर्स उस सॉल्यूशन को किसी न किसी फॉर्म में आपके पास भेजता है, चाहे वो फोन कॉल हो, चाहे किसी का टेक्स्ट मैसेज हो, या आप ही के साइड वाली सीट पे बैठे हो, चाहे सिनेमा हॉल पे बैठे हो, आप मूवी देखने गए हो, वहीं पास बैठे लोग वो उसकी उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए आपको दिख सकते हैं। और सोचो आपकी चाहे आदत भी नहीं किसी की बात सुनने की, बट उस टाइम पे आपको सुनाई भी दे जाएगा क्योंकि वो आपका फोकस है ना इस टॉपिक के ऊपर, तो वो उसके बारे में थोड़ी सी हलचल भी कहीं भी दिखेगी, आपका फोकस पूरा आपका माइंड आपको लेके जाएगा वहां, आपके सुनो, इसको सुनो, यहाँ पे है तुम्हारा सॉल्यूशन, राइट। तो ये तीन जैसे मैम बातें। कोई गाड़ी गाड़ी हम लेना देख हमें पसंद आती वही दिखती है, फिर हमें रोड पे वही चीजें दिखती हैं हमें ना मोस्टली, हाँ, खुश होते हैं हमने देख के, मतलब ड्रीम ये ले। एक चीज ये बताओ, जैसे मान लो हमने किसी खास तरह का कोई ब्रांड, जैसे यहाँ कोई खास तरह की गाड़ी हमने सोच ली, जैसे हमने BMW सोच लिया या जगुआर सोच ली, उसके बाद से ही हमें वो रोड पे ज्यादा दिखनी क्यों शुरू हुई, सोचो। हमारा क्या फोकस क्या पहले ही वो नहीं चल रही थी, पहले भी चल रही थी चल रही है ऐसे। वो ऑलरेडी वहां पे थी, वो चल रही थी डेली, उतनी बार ही वहां पे उतनी ही गाड़ियां निकल रही थी जितनी आज हमें दिख रही हैं, क्योंकि आज हमने सोचा है कि मुझे जगुआर देखनी है, मुझे BMW देखनी है, मुझे ऑडी देखनी है। जैसे ही मैंने ये देखा, अब जितनी ऑडीज निकलेंगी, जितनी जगुआर्स निकलेंगी, हर एक मुझे दिखने वाली है, हर एक, क्योंकि मैंने अपने माइंड को मैसेज दिया हुआ है कि आई वॉन्ट टू सी दिस कार, तो उसने दिखाना शुरू कर दिया, जबकि है वहीं पे सामने है, ऑलरेडी सामने, डेली थी, डेली आप जा रहे हो आ रहे हो, आप आपके सामने से निकल रही हैं, वो सामने से निकल रही हैं, बट फिर भी आपको वो दिखी नहीं क्योंकि आपके माइंड को पता ही नहीं था कि क्या देखना है। जैसे ही आपने उसको मैसेज दिया है कि आज के बाद ना तुम्हें ये खास तरह की गाड़ी को देखना है, कैसी दिखती है, कौन सा कलर ज्यादा सूट करता है, अलग अलग कलर की दिखेंगे। अगर आप व्हाइट कलर पसंद करें, आपको व्हाइट ही कलर की सारी गाड़ियां दिखेंगी। उसका मतलब ये नहीं कि ब्लू रेड येलो कोई निकल नहीं रही, सब निकल रही है, बट आपको व्हाइट ही दिखेगी क्योंकि ऐसे आपने व्हाइट डिसाइड किया है ना। इसी तरह से हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जब हम उसको फोकस ला देते हैं कि ये चीज चाहिए, वो चीज आपको दिखाना शुरू कर देता है। और कुछ भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कहते हैं हमें वो सब मिलता है जो हम सोच सकते हैं, बट मेरा मानना ये है हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। जैसा है कि देखो, धर्म के अकॉर्डिंग देखो, कर्म के अकॉर्डिंग देखो, ये माना जाता है कि वी आर यूनिवर्स विद इन आवरसेल्फ, ठीक है। हम अपने आप में ही एक कंप्लीट यूनिवर्स, हम जब एक कंप्लीट यूनिवर्स हैं, क्या कोई भी चीज अट्रैक्ट करती है, हमारे पास है कि हम ऐसा आ जाए, है नहीं, हाँ शोर आ रहा था तो आपका हाँ, तो जब आप अपना आ,
तो अभी आपको जो चाहिए, अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हो, वो चीजें धीरे 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 आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जो चीजें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट मैं इस बात पे अग्री नहीं करती, क्योंकि हम अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, हम भगवान की शक्ति हैं, हम भगवान हैं, वी आर गॉड एक्चुअली। क्योंकि गॉड के जितने भी गुण हैं, जैसे अब हम पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमें क्यों अट्रैक्ट करने की जरूरत है अगर हम खुद लक्ष्मी है तो? सोचिए ना, अगर हम खुद लक्ष्मी हैं तो अब जो चीज आपके पास, ये जो ड्रेस आपने पहनी हुई है, अभी इसको अट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है? दैट इज ऑलरेडी विद यू, राइट? जिस घर में आप बैठे हो उसको अट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है, जो ऑलरेडी आपके पास है। हमें अट्रैक्ट करना किसको पड़ता है? जिसकी मिसिंग भावना है, जो हमारे पास नहीं है। और जो हमारे पास नहीं है वो हमें कभी मिलता भी नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? जो हमारे पास नहीं है वो हमें कभी नहीं मिलने वाला, ये भी बहुत जगह पे लिखा है। तो मतलब क्या, हमें संपन्नता में रहना है। अब है नहीं तो संपन्नता में कैसे रहे? जिस दिन आपने अपनी आइडेंटिटी को सही तरीके से पहचान लिया कि आप कौन हो, ठीक है, तो आपको कभी कोई मिसिंग की भावना, लैकिंग की भावना आएगी ही नहीं, क्योंकि यू आर द यूनिवर्स, यू आर द कंप्लीट यूनिवर्स। जब आप पूरा पूरा यूनिवर्स हो अपने आप में, तो आपको कहीं से भी जाने में, कहीं से आने में, कुछ भी लाइफ में, जब आपको जो बस मन करे, जो मन करे, उसको बस फोकस में लाना है कि ये चीज मुझे चाहिए बस। अट्रैक्ट नहीं करना, आजा आजा मेरे पास, आजा आजा, ऐसा नहीं, नहीं, दैट इज ऑलरेडी विद यू। बस उसको देखना है कि वो है कहाँ हमारे घर में। ऐसे जैसे कॉइन्स का मान लो एक पूरा ढेर पड़ा है, इतना सारा ढेर है कॉइन्स का। अब वहाँ वहाँ ढेर में 5 रुपए के भी सिक्के हैं, 2 के भी हैं, एक भी के, एक पे 1 का कॉइन भी है, 10 का कॉइन भी है। अब वो ढेर सारा पड़ा हुआ है, बट हमें डिसाइड करना, अभी हम 1 का कॉइन चाहिए, 2 का चाहिए, 5 का चाहिए या 10 का चाहिए। जैसे ही आप ये सोचते हो, आपको पूरे ढेर में ना बाकी कॉइन्स दिखने बंद हो जाएंगे, वो 10 के दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप डिसाइड करेंगे मुझे 10 का चाहिए, अब पूरे ढेर में 10 का ही दिखेगा, बाकी दिखने ही बंद हो जाएंगे। दिख भी रहे हैं तो वो जल्दी से माइंड उसको इग्नोर करके जल्दी से 10 को फाइंड आउट करने में लग जाता है। तो जो फाइंड आउट कर रहा है, तो क्या हम उसको क्रिएट कर रहे हैं? नहीं। क्या हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रहे हैं? हम जस्ट पिक कर रहे हैं उसको, पिक, वहां से ढेर में से ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वी आर ओनली पिकिंग। जब हम सिर्फ पिक कर रहे हैं तो क्यों हमें अट्रैक्ट करने की जरूरत है ना? तो ये भावना जैसे ही आपके मन में आएगी कि आप जब गॉड के ही बच्चे हो, गॉड के ही सारे गुण हैं आपके अंदर, तो जब गॉड अपने आप में संपन्न है, परिपूर्ण है, उनको किसी भी चीज की जब कोई कमी नहीं है, तो हमें कैसे कमी हो सकती है? चाहे वो प्यार है, सद्भावना है, चाहे पैसा है, चाहे लेविश लाइफ है, दौलत है, शोहरत है, रिलैक्सेशन है, पीस है। जब हम अपने आप में ही गॉड हैं, तो हमें इन चीजों की कमी हो ही कैसे सकती है? इस भाव में जैसे ही हम आते हैं, हम अपने आप में कंप्लीट फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कंप्लीट फील करते हैं, जो हमारे आसपास चीजें होती है, जब हमें जो चाहिए उस पे हम बहुत मन से फोकस कर पाते हैं और वो हमें दिख जाती हैं। बस इतना ही करना है, नथिंग एल्स। आपको किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं करना, आपको जस्ट उसको कॉल करना है कि अरे भाई अब तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ। उसको जस्ट कॉल करो, फोकस करो कहाँ है। जैसे यहाँ रूम में बहुत सारी चीजें पड़ी है, तो मैं किसी चीज के बारे में पहले सोचना पड़ेगा ना कि अब मुझे इस चीज को देखना है, ये चीज अभी मुझे चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मेरा जैसे मार्कर पड़ा है, फोन पड़ा है, मुझे पहले कमांड खुद को देनी पड़ेगी, मुझे मार्कर चाहिए।
पड़ी तो चीजें बहुत सारी हैं, मैंने तुरंत मारकर उठा लिया। मुझे डायरी चाहिए, मैंने डायरी उठा ली। पड़ी तो यहीं पे है, पड़ी यहीं पे है, बट मुझे वो मेरे हाथ में जब तक नहीं आ जाती तब तक हमें लगता है शायद वो मेरे पास नहीं है। हम नॉर्मल लाइफ में यही सोचते हैं कि शायद वो मेरे पास नहीं है, बट दैट इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू। सब आपके सामने ही पड़ी हुई है। मुझे पानी पीने का मन हुआ, बॉटल पड़ी है, मैंने उठा लिया, पी लिया। मेरा लिखने का मन हुआ, मैंने पेन उठाया, अब डायरी उठाई, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा कुछ फोन देखने का मन हुआ, मैंने फोन उठाया, मैंने देखा, पकड़ा, यूज कर लिया, हो गया मेरा। ठीक है, अभी चीजें तो यहीं पे है ना। अब जब तक मैं नहीं उठा, अब मेरे मेरे फोकस में ना पेन है, ना पानी है, ना डायरी है, कुछ भी नहीं है, तो अब मैं भटकती फिरूं। अरे मुझे पेन पेन चाहिए, मैं पेन मेरी तरफ आ जा, पेन पेन पेन, आई वांट टू अट्रैक्ट पेन पेन पेन, ऐसा पेन, ये वो। नहीं, देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट। आपको बस मैसेज दिया, मुझे अभी इस टाइम पेन चाहिए, पेन चाहिए। यहाँ पे जितनी चीजें हैं, जहां भी पेन होगा आपको दिख जाएगा। ढेर है चीजों का, ढेर में से ढूंढना पड़ेगा, फोकस में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी